हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवित शिखा। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। बिजनेस के तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। बट लेकिन इन सबका मतलब क्या होता है और बिजनेस में सिर्फ ये तीन ऑब्जेक्टिव्स ही क्यों होते हैं। ठीक है, और इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स के अंदर और इनके सब पार्ट्स क्या क्या होते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर देना अगर आपको अच्छी लगेगी तो अब हम पढ़ते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है। पहली बात तो बिजनेस क्या होता है। बिजनेस वही जो कोई भी सेट करता है, खुद से शुरू करता है या ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करता है या कोई ट्रांसपोर्टेशन का वर्क स्टार्ट करता है। बिजनेस किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी काम को हम बिजनेस कह सकते हैं। ठीक है, किसी ने फूड का बिजनेस किया, किसी ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया है। ठीक है, किसी ने किसी और चीज़ का प्रोडक्शन का बिजनेस किया है। तो ये सब क्या होते हैं, बिजनेसेस होते हैं। अब बिजनेस के पीछे, किसी काम के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तीन तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऐसा ऑब्जेक्टिव कि जो हम इकोनॉमिकली सोच के लेते हैं, जैसे कि अर्निंग प्रॉफिट, मार्केट शेयर, इनोवेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि अर्निंग प्रॉफिट, हर पर्सन चाहता है जो बिजनेस कर रहा है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। अदरवाइज कोई भी बिजनेस क्यों करेगा जब उसको प्रॉफिट अर्न करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्टिव है जो कि हम सभी लोग चाहते हैं अचीव करना। फिर है मार्केट शेयर। हमें ये देखना कि हमारे बिज़नेस का मार्केट शेयर कैसा है, या हमने जो शेयर परचेज़ किए हैं उसका मार्केट शेयर कैसा है। मतलब कि हमने जो परचेज़ किया है उसको तो छोड़ो, हम अपने बिज़नेस की बात करते हैं, अपना समझ के बिज़नेस को ये सोचते हैं कि जो हमारे बिज़नेस का शेयर है वो मार्केट में कैसा है, मतलब कैसा चल रहा है हमारा बिज़नेस मार्केट के अंदर, कितने परसेंटेज पे चल रहा है। फिर है इनोवेशन, लाइक नई नई चीज़ें लाना बिज़नेस के अंदर, ये भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है जो हमें अचीव करना होता है। घिसे पिटे तरीके नहीं आजमाते रहना चाहिए, बिज़नेस के अंदर फॉलो करते रहना चाहिए, चेंज करने चाहिए कुछ। और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो भी हैं हमारे पास उनका यूज़ करना ताकि अच्छे से क्वालिटी निकल के आए। ठीक है, क्वालिटी इन द सेंस रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना कि वेस्टेज ना हो और हम प्रॉपरली यूज़ करें रिसोर्सेज को। ये होते हैं हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। फिर आ जाते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मार्केट के अंदर जिस क्वालिटी की डिमांड आ रही है प्रोडक्ट के लिए, उस टाइप की क्वालिटी को मार्केट में सप्लाई करना। ठीक है, जिस प्रोडक्ट की जिस क्वालिटी की डिमांड की जा रही है मार्केट के अंदर, जो मांगा जा रहा है उसको, तो मार्केट में जिस तरह की डिमांड आ रही है उस डिमांड के हिसाब से वही क्वालिटी सप्लाई करना मार्केट के अंदर, ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना ताकि किसी चीज़, मतलब किसी तरह का कोई फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी ना हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम प्रोवाइड करना। ठीक है, मतलब लोगों को अपॉइंट करना अपने बिजनेस के अंदर ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, मतलब उन्हें काम मिले और हमारा भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। कम्युनिटी सर्विसेज भी करना, मतलब सोसाइटी के बारे में भी सोचना। अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, पॉल्यूशन को अवॉइड करना। कोई बिजनेस कर रहा है, जैसे किसी ने कोई इंडस्ट्री सेटअप करी है, ठीक है, उस इंडस्ट्री में से बहुत पोल्यूशन हो रहा है, उन सब चीज़ों को भी अवॉइड करना। ठीक, तो ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कि सोसाइटी के लिए वर्क करना, सोशल वेलफेयर पे भी, लाइक सोशल वेलफेयर तो नहीं कहेंगे बट लेकिन ऐसा ना हो कि हम सब सब चीज़ों को अवॉइड करके, इग्नोर करके बस अपना ही काम करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। सोसाइटी के बारे में भी सोचना, सोसाइटी को भी सर्विसेज प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, पोल्यूशन को अवॉइड करना। और जिस तरह की डिमांड मार्केट में आ रही है प्रोडक्ट की, जिस तरह की क्वालिटी कस्टमर मांग रहा है मार्केट के अंदर प्रोडक्ट के लिए, उसी तरह की क्वालिटी, मतलब बेस्ट क्वालिटी सर्व करना, उन्हें सप्लाई करना। ठीक है, ये होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। फिर आ जाता है हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि गुड वर्किंग कंडीशंस। हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं या हम जो काम कर रहे हैं वहाँ पे कंडीशंस कैसी हो, काम करने की कंडीशंस कैसी हो, अच्छी हो, हम वहाँ कंफर्टेबल हो, हम वहाँ फ्रीली वर्क कर पाएँ। फिर है कॉम्पिटिटिव सैलरी।
हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें सैलरी तो एटलीस्ट उतनी मिले जितना हम काम कर रहे हैं, जिसके हम लायक हैं। पर्सनल ग्रोथ जो कि सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होती है कहीं काम करने के लिए। पर्सनल ग्रोथ मतलब हमारी ग्रोथ हो रही है या नहीं है, हम वहाँ पे काम करके डिग्रेड तो नहीं कर रहे हैं अपने आप को। फिर पीयर रिकॉग्नाइजेशन, स्पेशल बेनिफिट्स, सब कुछ ये सारी हमारी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इंडिविजुअल नीड्स होती हैं, जो कि हम जब काम करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कहीं पे भी काम करते हैं तो ये सब कुछ हम चाहते हैं। हम जितना ज़्यादा हम मोटिवेटेड रहेंगे, जितना ज़्यादा हम खुश रहेंगे, जितना ज़्यादा इनकरेज्ड रहेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो ये होते हैं हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये थे 3 तरह के बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।